जिले में मुंगेली विकासखंड के ग्राम जरहागांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने एवं इन योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से संवाद करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैन को हरी झंडी दिखाकर किया गया। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों के लाभान्वित हितग्राहियों से चर्चा कर उन्हें बधाई दी और विकसित भारत की सपना को साकार करने में निरंतर सहभागिता निभाने की बात कही। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रायपुर से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रही है। इस सरकार ने हमेशा से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए समावेशी विकास की दिशा में काम किया है और आगे भी इसी दिशा में कार्य करेंगे। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के विधायक श्री पुन्नूलाल मोहल्ले, कलेक्टर श्री राहुल देव, पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभाकर पांडेय, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दुर्गा उमाशंकर साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि एस.डी.एम. मुंगेली सुश्री आकांक्षा शिक्षा खलखो सहित विभागीय अधिकारी, गणमान्य नागरिक श्री तरुण खांडेकर एवं बड़ी संख्या में लोग जरहागांव में आयोजित संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मौजूद रहे। विधायक श्री मोहल्ले ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा गरीबों, वंचितों और आम जनता को लाभान्वित करने की यात्रा है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्रदान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने के वादे पर भी जल्द ही अमल किया जाएगा। कलेक्टर श्री देव ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए जिले को 2 वैन उपलब्ध कराए गए हैं। इसका उद्देश्य गांव-गांव जाकर शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देना और योजनाओं से लाभान्वित करना है। गौरतलब है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत मोबाइल वैन जिले के चिन्हांकित गांवों में भ्रमण करेगा। इसके माध्यम से समाज के उन गरीब, कमजोर और वंचित हितग्राहियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस यात्रा के माध्यम से हितग्राहियों से संवाद स्थापित कर योजनाओं के संदर्भ में उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली जाएगी। साथ ही सरकारी योजनाओं के प्रति जनजागरूकता का प्रसार भी किया जाएगा। बोनस देने की बात थी, 2 साल का बोनस की भी स्वीकृति कर रहे हैं। 1000 रुपए हमारे माता बहनों को प्रति माह देने की बात है, उसको भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने सहमति के लिए विधानसभा सत्र 19 तारीख से 21 तारीख तक बुलाए हैं। उसमें भी बहुत से बातों का फैसला हो जाएगा। एक करके एक संकल्प निकलेगा, जनता का विकल्प यही है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। विकसित भारत जो यात्रा है उसका शुरुआत आज छत्तीसगढ़ राज्य के साथ 5 अन्य राज्यों में भी हुआ और आज हमारे मुंगेली जिले में भी इसकी शुरुआत हुई। बहुत ही धूमधाम से इसकी शुरुआत हुई है और हमारे ज़िले को 2 वैन उपलब्ध कराए गए हैं। जो वैन अलग अलग गांवों में एक शेड्यूल हमने फिक्स किया हुआ है, वहां जाएंगे और वहां पे विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं शासन की उससे लोगों को अवगत कराएंगे। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं करीब 15 प्रकार की जो योजनाएं हैं और उसके साथ साथ जो योजनाओं को हमको एक्सटेंशन करना है उनके बारे में भी बताएंगे। हमने इसके लिए डे प्रभारी नियुक्त किया है, हमने इसके लिए जिला नोडल बनाया है, ब्लॉक स्तर पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस यात्रा को बहुत गंभीरता से किया जा रहा है और इस यात्रा के पीछे का उद्देश्य है कि सबसे पहले तो हमारे सभी देशवासियों के सूत्र में पिरोना, जिलेवासियों के सूत्र में पिरोना, साथ ही साथ जो विभिन्न योजनाएं हैं उस योजनाओं से लोगों को सैचुरेट करना, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो लोगों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने की योजना हो या लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम से जोड़ने की योजना हो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जोड़ने की योजना हो, हेल्थ सेक्टर में लोगों को जोड़ना हो। तो इस तरीके की सारी योजनाओं का लोगों को न सिर्फ जानकारी दी जा रही है बल्कि उनको इनरोल किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। और अब आने वाले समय में इन 2 महीनों में हम सैचुरेशन मोड में जाएंगे और सभी योजनाओं में लोगों को सैचुरेट करेंगे, इंश्योर करेंगे कि मुंगेली जिले के हर व्यक्ति को हर उस योजना का लाभ मिले जिसकी पात्रता रखता है। और इस यात्रा से हमको इसके लिए बल देंगे। स्टॉल लगाए गए, विभिन्न विभाग के स्टॉल लगाए गए हैं। लोगों को आधार कार्ड बनाया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड बना के दिया जा रहा है, बैंक में उनके खाते खुलवाया जा रहा है, जनधन खाते अगर कोई छूटा हुआ है तो इस तरह के काम किए जा रहे हैं और ये बृहद तौर पे इसको हम आगे जो है बहुत धूमधाम से इसको और करने वाले हैं। एक विधायक